मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि मार्केट क्या होता है, इसके क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और उनके बारे में डिटेल्स हमने पढ़े, उनके फीचर्स पढ़े। अब आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन दिस ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिस्टिंक्शन बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो हमने पढ़ा इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट क्या होता है, इसके कैसे फीचर्स होते हैं, और मोनोपोली का मार्केट कैसा होता है और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे, डिस्टिंक्शन करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होती है। तो सबसे पहले देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारे फर्म्स होते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्या है, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेलर हैज कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज ऑफ द अदर फर्म्स। हम लोग देखें कि जो परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट होता है वहाँ बहुत बड़े बड़े सिंगल सेलर होते हैं और वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि दूसरे फर्म कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो सेलर होता है, वो जो प्रोडक्शन करता है, वो एक दूसरे की कंट्रोल कर सकता है, दूसरी फर्मों की भी प्रोडक्शन के बारे में, उनकी प्राइस से रिलेटेड डिसीजन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब मोनोपोली की मार्केट होती है तो यहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है। इसके पहले भी हमने मोनोपोली के बारे में पढ़ा, तो हम लोग पढ़े कि यहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है जो कि प्रोडक्शन पे फुल कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो यहाँ एक सिंगल सेलर होता है, देयर इज अ सिंगल सेलर एंड द मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई। और वो प्रोडक्ट की सप्लाई पे उसका फुल कंट्रोल होता है क्योंकि उसके अलावा उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कोई और दूसरा नहीं कर रहा होता है, तो वो उसके ऊपर कंट्रोल होता है कि वो अपने प्रोडक्शन की कितनी सप्लाई हो। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बड़े बड़े फर्म्स होते हैं और सभी प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये लोग एक दूसरे अदर एक्टिविटीज़ को बस कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड देखते हैं डिफरेंस क्या है, द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। हमने ये भी पढ़ा था जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे थे, तो कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है वो होमोजीनियस होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होती। सारी सेलर्स या सारी प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल होमोजीनियस होते हैं। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है वो तो सिंगल सेलर है, दैट मीन सिंगल प्रोडक्ट का ही प्रोडक्शन वो खुद अकेला कर रहा होता है, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता। मीन्स कस्टमर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होते कि ये कहीं और से कुछ भी काम अपना कर ले, उसके पास उसका कोई सब्स्टिट्यूट ऑप्शन नहीं होता। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द अदर प्रोडक्ट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता, कस्टमर के पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्सिट, इट लीड्स टू एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लूजेस इन द लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में क्या होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, फ्रीडम होता है, कोई भी फर्म आ सकती है, अपना प्रोडक्ट लेकर प्रोडक्शन कर सकती है, मार्केट में सेल कर सकती है, और जब भी उसे ऐसा लगे कि वो लॉसेस में जा रही है, उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो आसानी से अपने प्रोडक्शन को बंद करके वो फर्म बाहर निकल सकती है। यहाँ इस पर बिल्कुल फ्रीडम होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन जब मोनोपोली की मार्केट की बात होती है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है, एंट्री और एग्जिट। यहाँ पे जो कंपनियाँ आती हैं, जो फर्म्स आते हैं, वो आसानी से नहीं एंट्री कर सकते, और अगर उनका लॉसेस भी हो रहा है तो वो बहुत आसानी से एग्जिट नहीं कर सकते। यहाँ एंट्री और एग्जिट दोनों पे रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर कोई कंपनी यहाँ पे आ गई, अपने प्रोडक्शन सेल कर रही है, उसने एक अच्छा खासा मार्केट बना लिया और उनको लग रहा है कि अब वो लॉसेस में जा रहे हैं, वो अपनी कंपनी बंद करके यहाँ से एग्जिट हो ले, तो वो इतनी आसानी से ये नहीं कर सकते। एग्जिट तो आसानी से नहीं हो सकते, बट वो एंट्री भी आसानी से नहीं ले सकते, क्योंकि इसके लिए भी उन्हें बहुत सारे प्रोसीड्यूर करने होते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है, लाइसेंस लेना होता है, जो कि वो बहुत आसानी से नहीं कर सकते। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होता है एंट्री और एग्जिट पे, जबकि परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट पे ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी फर्म यहाँ आसानी से एंट्री ले सकती है, और जब उन्हें ऐसा लगे कि वो लॉसेस में जा रहे हैं तो वो आसानी से यहाँ एग्जिट हो सकती है। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंस इन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली मार्केट। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन। ओके, मीन्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन के बीच क्या डिफरेंसेस होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।